विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। और इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम अज्ञानतावश वर्तनी की त्रुटि कर देते हैं और वो शब्द है वो अशुद्ध हो जाता है। तो कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, इस वीडियो में आप ध्यान से देखें। पहला शब्द है बहिन, ये अशुद्ध है और इसका जो शुद्ध रूप है वो है बहन। दूसरा शब्द है रचयित्री, ये अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप है रचयित्री, यानी च के ऊपर ई की मात्रा नहीं आएगी। प्रदर्शिनी, ये अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप है प्रदर्शनी। तो इसमें श के आगे है वो छोटी ई की मात्रा है वो नहीं होगी, शुद्ध रूप होगा इसका प्रदर्शनी। क्रोधित, ये अशुद्ध है और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा क्रुद्ध। बाजार अशुद्ध है और बाजार शुद्ध है। महात्म्य अशुद्ध है और महात्म्य शुद्ध है, यानी म के आगे आ की मात्रा आएगी तब वो उसका शुद्ध रूप होगा। ये शब्द है वो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से याद कर लें। गृहिणी अशुद्ध है, गृहिणी ये शुद्ध है, यानी ह के आगे छोटी ए की मात्रा आएगी तब शुद्ध रूप होगा। अनुवादित अशुद्ध है और इसका जो शुद्ध रूप है वो है अनुदित। कीमत अशुद्ध है और कीमत, यानी क पर बड़ी की मात्रा और क पर नुक्ता, ये इसका शुद्ध रूप होगा कीमत। दीवार अशुद्ध है और दीवार शुद्ध रूप है, यानी कि द के आगे छोटी ई की मात्रा न होकर के बड़ी ई की मात्रा होगी दीवार। मुहूर्त अशुद्ध है और मुहूर्त, यानी ह के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा होगी तब उसका शुद्ध रूप होगा मुहूर्त। उटपटांग अशुद्ध है और ऊट पटांग ये शुद्ध रूप है, यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा आएगी ऊट पटांग। इष्ट ये अशुद्ध है और इष्ट ये शुद्ध है, यानी कि ठ की जगह ट आएगा। कनिष्ठ अशुद्ध है और कनिष्ठ शुद्ध है। इसी प्रकार श्रेष्ठ शुद्ध है और यथेष्ट अशुद्ध है, जबकि यथेष्ट शुद्ध है। तो ये शब्द भी कई बार पूछा जाता है, यथेष्ट अशुद्ध है और यथेष्ट शुद्ध है। संतुष्ट अशुद्ध है और संतुष्ट शुद्ध है। निष्ठा अशुद्ध है और निष्ठा शुद्ध है। पृष्ठ अशुद्ध है और पृष्ठ शुद्ध है। संवाद अशुद्ध है, यानी कि स के बाद में आधा म किया हुआ है, यह न आकर के स के ऊपर बिंदी आएगी, यानी अनुस्वार का चिन्ह आएगा संवाद। घंटे यानी आधा न किया हुआ है, यह अशुद्ध है और सही रूप होगा घंटे, यानी कि आधा न आएगा या घ के ऊपर अनुस्वार या जिसे हम बिंदी कहते हैं वो आएगा, वो उसका शुद्ध रूप होगा और उसका उच्चारण घंटे ही होगा। संशय, संशय में आप देख रहे हो कि आधा न किया हुआ है वो अशुद्ध है, जबकि स के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी आएगी और शुद्ध उच्चारण होगा संशय, तो ये इसका शुद्ध रूप है। झंडा, जिस प्रकार घंटा शब्द था उसी प्रकार है वो झंडा में आधा न आकर के ण आएगा या झ के ऊपर बिंदी आएगी तब इसका शुद्ध रूप होगा झंडा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अशुद्ध लिख देते हैं या वर्तनी का ज्ञान नहीं है, तो कुछ इसमें शुद्ध रूप लिखे हुए हैं, जैसे अनुष्ठान, तो इसमें जो अशुद्ध रूप आएगा वो होगा अनुष्ठान, ट न होकर के हो जाएगा ठ, तो शुद्ध रूप होगा अनुष्ठान। उसी प्रकार मिष्टान, मिष्टान में ठ न आकर के ट आएगा और शुद्ध रूप होगा इसका मिष्टान। इसमें न है वो द्वित रूप है, आधा न और पूरा न दोनों है, मिष्टान। अभिष्ट, ये भी इसका शुद्ध रूप है, अभिष्ठ नहीं होगा, रुष्ठ न होकर के रुष्ट होता है। तो ये जो शब्द सभी दिए हुए वो शुद्ध रूप ही है, अनुष्ठान, मिष्टान, अभिष्ट, रुष्ट, गोष्ठी, हृष्ट, पुष्ट। तो ये भी कई बार शब्द पूछा जाता है, हृष्ट पुष्ट, इसमें श आधा है और श के आगे ट और प के नीचे ऊ की मात्रा और श आधा, हृष्ट पुष्ट। चेष्टा शुद्ध है, ज्येष्ठ शुद्ध है,
प्रज्वलित शुद्ध है, तुष्टि शुद्ध रूप है, शुद्ध बुद्ध शुद्ध रूप है, नष्ट शुद्ध रूप है, अंतर्कथा ये अशुद्ध रूप है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा अंतःकथा या अंतःकथा, यानी आधा न, त अ के आगे आधा न और त और उसके बाद में विसर्ग का चिन्ह, फिर कथा, या अ के ऊपर अनुस्वार या बिंदी, अंतःकथा ये शुद्ध रूप है। अंतर्कथा न होकर के इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा अंतःकथा, ये संस्कृत का तत्सम शब्द है। इसी प्रकार पुष्टि शुद्ध रूप है, परिशिष्ट भी शुद्ध रूप है, प्रतिष्ठा शुद्ध है, बलिष्ठ शुद्ध है, भ्रष्ट शुद्ध है, उपर्युक्त शुद्ध है और उपरोक्त अशुद्ध होता है। ये शब्द भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप उपर्युक्त शब्द को शुद्ध करें, उपरोक्त अशुद्ध है। मंत्रिमंडल में त्र है, वो त्र के आगे वो छोटी ई की मात्रा आएगी, न कि बड़ी ई की, तो कई बार अशुद्ध रूप में हम मंत्री बड़ी मात्रा कर देते हैं, तो मंत्रिमंडल में है वो छोटी ई की मात्रा आएगी, मंत्रिमंडल। उसी प्रकार पक्षी गण, पक्षी शब्द में तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, लेकिन पक्षी गण लिखते ही छोटी मात्रा हो जाती है। उसी प्रकार प्राणी वृंद, इसमें भी न के आगे है वो छोटी ई की मात्रा है, तो इसका शुद्ध रूप भी प्राणी वृंद है। तो विद्यार्थियों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के शुद्ध रूप पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम अपने पहले से चल रहे संज्ञा प्रकरण के तहत हम उससे संबंधित वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।